नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग। आपने अभी तक सुना है कि संजना के बारे में जानकारी खोजने की कोशिश करते हैं और उन्हें शक है जो उन्होंने बंगलों में देखा है। कुछ गर्ल्स और बॉयज, उनमें से एक लड़की जो सेम टू सेम संजना जैसी है, उसकी आवाज भी वैसी ही है, तो उन्हें शक हो जाता है कि शायद वो संजना ही हो सकती है। लेकिन सबूत भी तो चाहिए। अभी तक उन्हें पूरा यकीन तो नहीं है, इसलिए वो सब मिलकर कुछ प्लान करते हैं और उन दोनों बंगलों में, जहां पर वो मैडम जी वही खतरनाक सी दिखने वाली कुछ सामान पहुंचाती है, फिर दूसरे बंगलों में जाती है। वहां पर राज तो अपना कैमरा फिट करके आ जाता है। अब रोशन सिंह और समीर क्या करते हैं ये भी तो हमें पता लगाना चाहिए, क्योंकि वो अभी तक नहीं आए हैं। राज उनका इंतजार कर रहा है, कहीं वो फंस तो नहीं गए, कोई मुसीबत में तो नहीं। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जवाब भी है। आप आ गए हो ना हमारे साथ, तो चलिए सुनते रहिए प्रेम रंग एपिसोड नंबर 91, एक गहरी चाल। बहुत देर हो जाती है लेकिन समीर और रोशन सिंह, उनका कहीं अता पता ही नहीं होता। तब राज सोचता है शायद मैसेज ही कर लूं, लेकिन कहीं मैसेज की रिंग ना बज जाए, कॉल किया तब भी प्रॉब्लम है। तो राज सोचने लगता है और तभी अचानक से वो देखता है वो मैडम जी बाहर निकलती है और समीर और रोशन भी बाहर आते हैं और वो उनके हाथ में शायद पैसे वगैरह कुछ थमा देती है, फिर कार में बैठकर निकल जाती है। दोनों भी शायद थैंक यू कहते हैं। राज पीछे झाड़ियों के पीछे से सब कुछ देखता है। वैसे उसकी कार भी किसी को नजर नहीं आती ना वो। अब वो दोनों शायद राज को ही खोज रहे थे। सब कुछ सही देखकर राज मैसेज करता है लेकिन कोई फायदा नहीं। 2-3 बार ट्राई करने के बाद शायद वो मैसेज देखते हैं, फिर राज को खोजने लगते हैं और राज की तरफ आने लगते हैं। नजदीक आते ही राज जोर से हंसने लगता है और पूछता है, ये क्या तुम लोगों का कैसा हाल बना दिया उस मोटी ने? क्या घर का काम करवाया है तुम दोनों से? दोनों भी बोलते हैं, देख अभी मजाक मत कर और कोई सवाल भी मत कर, बस पानी पीने कुछ तो पिला दे यार, बाद में सब कुछ बता देते हैं। और तुम अपना मोबाइल भी ऑन कर दो। हमने जो काम किया है उसके बदले तो इतनी हालत तो बनती है ना। हमारा काम तो सक्सेसफुल हो गया। तब राज उसे कहता है ना, ओके पूरे डिटेल्स बाद में बताना, पहले कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ चाहिए वो पी लो, थोड़ा आराम करो, शायद दोनों बहुत थक गए हो। चलो हम लोग निकलते हैं। और हाँ, मेरा काम भी फर्स्ट क्लास हो गया। अभी मेरे काम का भी जादू नजर आने लगेगा आप लोगों को। और फिर ठंडी हवा लगने के बाद समीर और रोशन को थोड़ी राहत मिलती है। अब समीर उसे बताता है, राज वो तो मैडम जी बहुत डेंजर लग रही है, उसने हम लोगों से ही काम करवाया और हमें भी तो उस घर में एंट्री करनी थी, तो हमने भी बहाना बनाकर एंट्री तो कर ली, लेकिन उसके साथ हमें काम तो करना पड़ा घर का। और देखो हमारे कपड़े भी तो तुमने ऐसे दिए थे, उसमें हम तो कामगार ही लग रहे थे ना। जो हुआ अच्छा हुआ, हमारा काम तो हो गया। और हम लोग उन लोगों के बीच भी तो रहे हैं, उन्हें नजदीक से देखा सब लोगों को।
सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, उस वो लड़की संजना की हम शक्ल तो नहीं है, वो खुद संजना ही है। उसकी बातों से तो यही लग रहा है उसने तुम्हारे साथ शायद बदला लिया है। उसे हेल्प भी उसके दोस्त, पुलिस और एम्बुलेंस के ड्राइवर शायद कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में उसे एडमिट करने के बजाय खुद भी गायब हो गए। मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। कुछ तो बहुत गहरी चाल है। पैसों के खातिर किया होगा और इसलिए शायद उन्होंने संजना का साथ भी दिया है, लेकिन वो सभी लोग कहाँ है ये तो पता नहीं लग पाया। और अभी जो हम लोग जिनके बीच थे वहां पर वो नहीं है। राज कहता है, वेल डन, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। मैंने भी दूसरे बंगलों में इलेक्ट्रिशियन बन के अपना काम तमाम कर दिया। रिकॉर्डिंग भी हुआ होगा, चलो हम लोग देखते हैं। अभी सभी पर हमारी नजर है। अभी ये लोग कुछ भी कर ले, हमारा कैमरा वहां पर लगा हुआ है। वहां की बातें अभी हम सुन सकते हैं। ये लोग कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, कौन सी साजिश में मग्न है, चलो देखते हैं। लैपटॉप ऑन करते ही वो लोग मस्त टीवी देखते हुए हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं। सामने बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है। उनमें से एक जन कहता है, अपनी तो लाइफ ही सेटल हो गई, पूरी जिंदगी भी काम करता ना तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाता, शायद 2 जन्म भी नहीं कम पड़ जाते। तब दूसरा कहता है, सच में वैसे नौकरी में क्या रखा है, ऐसे कामों में पैसा बड़ा आता है। ये बड़े बड़े लोग भी तो ऐसे ही बड़े बन जाते हैं। वैसे हमने कौन सा गलत काम कर दिया? एक लड़की जिसे कुछ हुआ ही नहीं तो उसे एडमिट काहे का करने का? हमसे कौन सा गुनाह हो गया यार? किसी का खून किया है, ना किडनैप ना मर्डर, ऐसा तो कुछ नहीं किया। भैया डर काहे का? लड़की की थोड़ी हेल्प कर दी, बदले में इतनी ऐश आराम की जिंदगी, और उसके बाद भी पूरी लाइफ मस्त बैठकर खाना है। पैसों की कोई चिंता नहीं, ना बीवी बच्चों की चिंता है। साला सब टेंशन ही खत्म हो गया। एक इतना सा काम कर दिया था, भैया अपनी तो लाइफ सेटल हो गई। तीसरा बोलता है, ये तो सच है, इतना पैसा पूरी जिंदगी में नहीं देखा, न इतना ऐश आराम जिंदगी में कभी मिल सकता है, ऐसा सपने में भी नहीं सोचा। सबसे बड़ी बात तो ये है, दिल पर कोई बोझ नहीं, क्योंकि कोई गुनाह ऐसा किया ही नहीं है। थोड़ी सी हेरा फेरी वो तो हर कोई करता है ना, जो हमने भी की। आज पकड़े भी गए ना तो कौन सा फांसी लगाने वाले हैं? पैसा तो बहुत सारा अपने पास है, कहाँ जाने वाला है? पुलिस के थोड़े कायदे कानून हमें भी पता है, हम भी पुलिस वाले हैं। शायद अब नहीं रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम तो है ही नहीं। इतना पानी जैसा पैसा है हमारे पास, नौकरी की जरूरत है ही नहीं। हम पर केस भी चला है ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसा बहुत कुछ कर सकता है और है हमारे पास, वो भी बिना मेहनत का। न डाका डाला है, न चोरी की है। एम्बुलेंस का ड्राइवर भी कहता है, अरे हाँ, ये प्लान बड़ा ही खतरनाक था। मेरी जगह कोई और होता ना तो ये सक्सेस नहीं होता, लेकिन सब प्लान के मुताबिक पहले से सब कुछ टाइमिंग वगैरह सेट किया हुआ था। इसमें बहुत दिमाग लगता है ना। वो मोटी का दिमाग भी बहुत तेज चलता है। और वो चोरी, अरे यार क्या एक्टिंग करी है, क्या एक्टिंग है।
फिल्मों की शूटिंग जैसी लग रही थी। कसम से तौबा यार, क्या बवाल मचा दिया वो लड़की ने। खूबसूरत हीरोइन खूबसूरत हीरो के बाहों में जाकर मर जाना। अरे मरना काहे का, मरने की एक्टिंग। सुपर डुपर हिट मूवी। कुछ पल के लिए ना तो मुझे भी लगा कि ये सच है, लेकिन सब कुछ प्लान था। कांस्टेबल पूछता है, लेकिन ये लड़के का कमाल है, रियल एक्टिंग कर ली उसने। काश उस हीरो की जगह मैं हीरो होता। तब हंसते हुए सब कहते हैं, तू क्या, तेरा थोबड़ा तो देख, तू कौन सी एंगल से हीरो लगेगा। और फिर सब हंसने लगते हैं। तब शामू ड्राइवर थोड़ा गुस्से में कहता है, मेरे शक्ल पे मत जाओ, बोल देता हूँ। अरे पैसा है ना तो शक्ल भी बदल सकती है। मैं भी हीरो से कम नहीं हूँ। पैसों से सब कुछ हासिल होता है। पैसा है खूबसूरती है, पैसा है जवानी है, पैसा है ऐश है, पैसा है सब कुछ है। राज, समीर, रोशन सिंह हैरानी से सारी वीडियो देखते हैं। राज कहता है, सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये सब मेरे साथ हुआ है। किसी हिंदी मूवी का सीन लग रहा है। ये संजना इतना बड़ा धोखा दे सकती है। ओह माय गॉड, क्या एक्टिंग की है उसने, वो भी मेरे सामने। चलो अब दूसरे बंगलों का नजारा भी देख लेते हैं। और ऑन करते ही हॉल पर सभी फ्रेंड्स एक दूसरे से बातें करते हुए, मस्ती मजाक करते हुए बैठे हुए थे, रिलैक्स एकदम। वो संजना जैसी दिखने वाली लड़की दोस्तों से कहती है, आप लोग बस चीट करो, आप लोग बस एंजॉय करो। अब कुछ ही दिन में हम फॉरेन टूर के लिए निकलेंगे, यहाँ वहाँ घूमेंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो कुछ दिनों के लिए गायब रहना है, और जो बाकी है वो भी सभी कहीं ना कहीं गायब ही रहेंगे। कोई सामने किसी के नहीं आएगा। हमें कल ही निकलना है। और हंसते हुए कहती है, राज की तो मैंने वाट लगा, ऐसी वाट लगा दी, मेरी एक्टिंग के सामने, मेरी एक्टिंग के सामने उसके तो होश उड़ गए। उसकी हालत देखने लायक थी। रोने जैसी सूरत बनाई थी, चिल्ला रहा था, संजना संजना ये तुमने क्या किया। कसम से मुझे ना बड़ा मजा आ रहा था और हंसी भी आ रही थी, लेकिन मैंने खुद पर कैसे कंट्रोल किया ये तो मुझे ही पता है। और जोर जोर से संजना हंसने लगती है। मेरी एक्टिंग किसी हीरोइन से कम नहीं है। काश ये बॉलीवुड वाले मुझे मौका देते, मैं तो यूं सब हीरोइन की छुट्टी कर देती। पुलिस तक को हमने चकमा दिया है। पुलिस वाले खुद हमारे साथ है, हॉस्पिटल वाले भी। पैसा फेंको, तमाशा देखो, ये सब पैसों का खेल है। अब मेरा प्यार, मेरा राज, मेरी जान, मेरा हैंडसम हीरो राज होगा जेल में, और वो उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड वो होगी मेंटल हॉस्पिटल में। और ये खूबसूरती की मिसाल, ब्यूटी विद ब्रेन संजना होगी फॉरेन में। हमसे पंगा लेने वालों का तो यही हाल होगा। राज और समीर रोशन सारी बातें सुनकर सोचने लगते हैं, क्या कोई लड़की अपने प्यार के लिए इस हद तक गुजर सकती है जिससे
वो प्यार करती है उसे ही इतनी तकलीफ दे सकती है। राज कुछ पल खामोश होकर फिर सबसे कहता है, नो वे, ये प्यार नहीं, ये जिद है, ईगो है। ऐसे लड़के लड़कियां प्यार के नाम को ही बदनाम करते हैं। प्यार कभी भी अपने प्यार को तकलीफ नहीं दे सकता, न देख सकता है तकलीफ में, सोच भी नहीं सकता है। और ये बदले की भावना कहाँ से आती है प्यार करने वालों के बीच? ये प्यार है ही नहीं, ये सिर्फ दिखावा है प्यार का, ये ईगो है, ये बदले की भावना है और कुछ नहीं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा ये संजना, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, उसे इस तरह से गिर सकती है। तो दोस्तों, आपने सुना संजना, उसके फ्रेंड्स, वो जो बाकी लोग, पुलिस कांस्टेबल और फिर हॉस्पिटल के एम्बुलेंस का ड्राइवर, हॉस्पिटल के लोग, पुलिस के लोग सभी मिलकर कैसे प्लान बनाते हैं और राज को फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन राज किस तरह से दिमाग लगाकर सारी बातें सुन लेता है, सारी सच्चाई उसके सामने आ जाती है, क्योंकि राज हार नहीं मानता है। कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, प्यार की एक शक्ति होती है जो हमेशा सच्चा प्यार करने वालों के साथ रहती है। ये आप अगर सच्चा प्यार करते हो तो समझ जाओगे, और समझ आया भी होगा आप लोगों को। बस सच्चा प्यार दिल से, आत्मा से कीजिए, फिर देखिए मुसीबत चाहे कितनी भी क्यों ना हो, प्यार की नैया तो पार करके ही रहेगी। तो अब क्या करना है? अब वही इंतजार थोड़ा सा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भूल जाते हैं, जिन्हें याद दिलाने की कोशिश हम हर बार करते हैं, वो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को, सभी को जिन्हें स्टोरी सुनना पसंद है, उन्हें शेयर कीजिए और स्टार्ट टू एंड स्टोरी सुनते रहिए, तो आपको मज़ा बहुत आएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्टोरी आगे क्या होता है ये आपको सब कुछ बताएंगे। तब तक इंतज़ार, और आप यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।